So, guys, welcome in the business knowledge. Today we are going to discuss about the laws and types of law. बेसिकली यार ये कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ मीन्स ACCA F फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम लॉज एंड लीगल सिस्टम है. सो चलते हैं लॉ की तरफ कि लॉ का मतलब क्या होता है. सबसे पहले जानते हैं लॉ की डेफिनेशन. सो लॉ मीन्स द प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़. मीन्स कुछ असूल होते हैं जो कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी बनाती है ताकि कोई भी पार्टी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा या फिर कोई भी टीम जो है वो अपने जो है वो मसले मसाइल अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेट कर सके. उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ लॉ. अब यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कॉमन लॉ एंड इक्विटी लॉ. सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है. कॉमन लॉ का मतलब वो होता है जो कि डेमोक्रेसी से पहले, मीन्स कॉमन लॉ वो लॉ होता है जो कि डेमोक्रेसी से पहले ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. मीन्स ये वो लॉ होते हैं जो कि बादशाहत के दौर में जो है वो बनाए जाते थे. अब यहाँ पर जो वो सिंपल इसका मतलब ये है कि जो कदीम ज़माना होता था वहाँ पर अगर एक ही चीज़ अगर डिफरेंट सल्तनत में जो है वो गलत है तो उसको कॉमन लॉ में डाल देते थे. और एक ही जगह अगर हर जगह पे सही है तो फिर उसको भी कॉमन लॉ में डाल देते थे. बेसिकली कॉमन लॉ का मतलब यही होता है कि लोग जो है वो घूमते थे, डिफरेंट जगहों में घूमते थे और वहाँ पर देखते थे कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है. तो जो भी चीज़ उनको सही लगती थी उसको भी कॉमन लॉ में डालते थे, जो जो चीज़ उनको हर जगह पे गलत लगती थी वो भी उनको कॉमन लॉ में डालते थे. तो यूजुअली इसका जो है वो डैमेज, इसकी जो रेमेडी है वो सिर्फ डैमेज है और फिक्स्ड होती है, अनचेंज होती है. इससे कोई बचने का जो है वो चांस नहीं होता है. जस्ट लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल दे हुई है. फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड स्टील फूड फॉर हिज फैमिली. अब मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि एक चाइल्ड था, एक बच्चा था, उसने जो है वो अपनी फैमिली के लिए जो है वो कुछ खाना चोरी कर लिया. तो अब अकॉर्डिंग टू कॉमन लॉ उसको सज़ा मिलनी है मिलनी. अब वो जो है कॉमन लॉ में ये नहीं देखेगा कि भाई उसने चोरी की, क्यों की ये चोरी. वो जैसे ये देखेगा इसने चोरी करेगी, भाई इसको मारो पीटो, इसको काटो या फिर इससे खाना लो. मतलब डैमेज तो उसको पे करना ही करना पड़ेगा, भले उसके पास कुछ हो या नहीं हो. उसके बाद हम इक्विटी लॉ पे आते हैं. भाई कुछ लोग जो है फिर कॉमन लॉ का जो है वो उन्होंने जो है वो खिलाफ उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया है, एहतजाज किया उन्होंने. भाई बोला कि कॉमन लॉ हर इंसान के लिए बेटर नहीं हो सकता, हर इंसान के लिए सही नहीं होता, हर इंसान पर लागू नहीं हो सकता. उसके बाद इक्विटी लॉ में ये बेसिकली बताया गया है कि आपके पास समहाउ कुछ चांसेस होते हैं कि आप उस डैमेज से जो है वो अवॉइड कर सकते हो, उससे बच सकते हो. आपके पास जो है वो जिस लाइक अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल देखें, अब वहाँ पर उस बच्चे ने जो है अपने फैमिली के लिए फूड जो है वो चोरी किया था. तो इक्विटी लॉ में वो चीज़ जो है वो इस चीज़ की जो है वो ये चीज़ प्रेजेंट कर सकता है, अपने व्यूज़, अपनी एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट कर सकता है कि भाई मैंने जो चोरी की थी अपनी फैमिली के लिए की थी, मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था और जो है वो मुझे मजबूरन चोरी करनी पड़ी. तो इक्विटी लॉ में सम हाउ ये जो चीज़ एक्सेप्टेबल हो सकती है और इसका जो है वो कुछ हद तक क्योर किया जा सकता है. मीन्स वो जो है वो डैमेज से बच सकता है बच्चा. अब उसके बाद प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ था. प्राइवेट लॉ को बेसिकली हम सिविल लॉ भी बोलते हैं और पब्लिक लॉ को हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं. तो प्राइवेट लॉ का मतलब क्या होता है. प्राइवेट लॉ आर रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ. इट हैपेंस बिटवीन टू पर्सन. प्राइवेट लॉ या फिर सिविल लॉ जो है वो दो लोगों के दरमियान होता है. जस्ट लाइक के कॉन्ट्रैक्ट लॉ किया, किसी बंदे ने जो है वो एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब वो दोनों बंदे जो है वो आपस में बंदे जो है वो सिविल के अकॉर्डिंग, सिविल के जो है वो सिविल लॉ के अंडर आ जाते हैं. अब पब्लिक लॉ में या फिर क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, अगर दो बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके अंदर तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व हो जाता है. तो वो बेसिकली कहलाता है क्रिमिनल लॉ या फिर पब्लिक लॉ. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो इस टेबल के अंदर आपको जो है इनके डिफरेंसेस, मीन सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के जो है डिफरेंसेस पता लग रहे हैं. तो क्रिमिनल लॉ का जो मेन पर्पस होता है वो लोगों को डराना होता है ताकि लोग गलत ना करें. जबकि सिविल लॉ में जो वो मैटर, जो उनके जो मैटर्स होते हैं वो सिर्फ सेटल करते हैं, इंडिविजुअल के जो आपस में मैटर्स होते हैं वो सिर्फ रिजॉल्व करते हैं. इसके बाद क्रिमिनल लॉ जो है वो केस जो है यूजुअली स्टेट से टैकल किया जाता है. सिविल लॉ जो है वो इंडिविजुअल भी कर सकता है. इसके बाद क्रिमिनल लॉ में जो है वो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट जो कि भाई ये कसूरवार है या कसूरवार नहीं है, क्योंकि सिविल लॉ में इंडिविजुअल भी कर सकता है. इसके अलावा क्रिमिनल लॉ में जो है वो पनिशमेंट का थ्रेट देते हैं और सिविल लॉ में यूजुअली जो है वो फाइन का थ्रेट देके डराया जाता है या फिर कोई चीज़ गलत ना हो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये रूल्स जो है ये लॉज, सिविल लॉज मीन्स जो है वो लागू होते हैं. सो गाइस, यहाँ पर मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि भाई ACCA का जो F4 है, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, ये बहुत ही इजी है और वो इजीली टैकल कर सकते हैं. तो हाँ, आप कर सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट मेरी एक बात याद रखना हमेशा
कि यार आप बिना बुक पढ़े या फिर नोट्स पढ़े आउटसोर्स पढ़े आप ACCA4 मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ बंदे होते हैं एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, हाँ कॉन्सेप्ट तुम समझ लोगे यार, बट ये थ्योरेटिकल पेपर होता है तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपको वर्डिंग आनी चाहिए। तो मैं जो है वो पर्सनली आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भाई ACCA F4 या फिर F1 दे रहे हैं जो कि कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पेपर होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ही मैंडेटरी है कि आप नोट्स पढ़ें, आप बुक्स पढ़ें, आप आउटसोर्स से पढ़ें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपको जो है वो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। यार मैं ख़ुद भी अपनी एग्जांपल दे दूँ तो मेरा भी जो है वो सेकंड अटैम्प्ट में F4 पास हुआ है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि मैंने यही मिस्टेक की थी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली मैंने कॉन्सेप्ट तो मेरे बिल्कुल क्लियर थे, सब कुछ क्लियर था, पढ़ के गया मैंने बोला आज पेपर को फाड़ दूंगा, 80-90 तो आएंगे ही आएंगे। भाई जब मैंने एग्जिट किया ना पेपर, यकीन मानो यार मेरी ऐसी हालत हो गई जैसे वो करने के बाद वो होता ना, बस समझ जाओगे इनडायरेक्टली। तो मैं यार जस्ट यही कहना चाह रहा हूँ, मेरा मेन फोकस इसी चीज़ पे है कि आप लाजमी बुक पढ़ के जाएँ। बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आउटसोर्स से पढ़ें ताकि आपका जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर निकल जाए। क्योंकि यार ACCA4 है भाई, देख लो, और ऊपर से इसकी फ़ीस भी इतनी महंगी होती है। अभी तो आई थिंक डिफरेंट करेंसीज़ में इसकी और ज़्यादा प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि यूरो की और ज़्यादा प्राइस बढ़ रही है, पाउंड की और ज़्यादा प्राइस बढ़ रही है। तो यार आप ख्याल रखें इस चीज़ का कि जो है वो पेपर से पहले जो है वो प्रिपेयर होके जाए, मेंटली फिज़िकली हर तरीके से जो है वो, स्पेशली बुक पढ़ने के बाद ही जाए। ये मैं आपको कहने ना कहने कह रहा हूँ। एंड यार मेरा नया चैनल है, अभी ओपन किया है जस्ट, तो इसके ऊपर जो है वो ACCA के हवाले से आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आपको छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर जो है वो आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये जो चैप्टर अभी जो मैंने आपको पढ़ा है टाइप्स ऑफ लॉ, बेसिकली ये ACCA4 का 1 चैप्टर है, लॉज एंड लीगल सिस्टम। तो इसका जो है वो लिंक मीन्स मेरी जो वेबसाइट है उसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप काइंडली वहाँ से जाके नोट लाजमी पढ़ें। और जो है वो F4 के कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए, तो आप वो भी जाकर वहाँ पर टैकल करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्प देंगे आपको ये। सो गाइस यार अगर चैनल पे नए हो, वैसे भी नए हो गया, ओबियसली फर्स्ट वीडियो ये मेरी, तो यार चैनल को मत सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, ठीक है, और लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग हियर।